एक छोटी सी हंसी और वो खिलखिलाते हुए ठहाके, इन सब की सुरक्षा के पीछे एक डेंटिस्ट का ही हाथ होता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रांशी और आप देख रहे हैं ग्वालियर बुलेटिन द डॉक्टर शो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सक्सेना। इन्होंने अपनी स्कूलिंग और हायर एजुकेशन ग्वालियर से ही कंप्लीट किया और ये पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर बुलेटिन में। थैंक यू प्रांशी। सर, आपने पहले बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी किया और उसके बाद एमबीए, तो इसका क्या कारण था? देखिए, मैंने बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कंप्लीट करा, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कॉलेजेस वगैरह सर्च करता रहता था। फिर मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला, मेरे को इंटरेस्टेड था मैं उसमें, तो मैंने सोचा कि मेरे को पीजी इसी में करनी चाहिए क्योंकि उसी में आगे बढ़ना था। बट फॉर्चुनेटली मुझे डेंटिस्ट्री में लिखा था आगे आना, तो मैंने फिर उसको ड्रॉप डाउन करके इसी में प्रैक्टिस आगे चालू कर दी। सर, जैसा कि आपने कहा कि डेंटिस्ट फील्ड में लिखा था आगे आना, तो आपको डेली बहुत सारे पेशेंट से डील करना पड़ता होगा। बिल्कुल। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपके पेशेंट्स के प्रति? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, यू हैव टू सॉल्व इट। अगर उसको डेंटल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने को उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको पेशेंट को सुनना चाहिए। यू शुड लिसन टू द पेशेंट। आप जितना ज़्यादा उसकी अच्छी बात सुनेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उतना अच्छे से आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो बस उसी में लगे हुए हैं। डेफिनेटली सर। तो आपने बोला कि पेशेंट्स को सुनना चाहिए। जी। अभी कोविड जो थे, बहुत केसेस बढ़ रहे थे, हमने देखा। तो उस टाइम बोला जाता था कि जितना ह्यूमन इंटरैक्शन को कम करोगे उतना बेहतर होगा। तो उस टाइम पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में भी इंटरैक्शन कम होता था। पर डेंटल प्रैक्टिस एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको पेशेंट्स के करीब जाना ही पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। तो आप उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेते थे? मैम, एक टाइम तो ऐसा था कि वाया व्हाट्सएप ट्रीटमेंट दिया करते थे लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे कोई आपके पास आ ही नहीं पा रहा था, अप्रोच ही नहीं कर पा रहा था। पर डेंटल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसमें आपको केवल मेडिकेशन से काम नहीं चल सकता। यू हैव टू गेट योर टूथ ट्रीटेड। तो उसके लिए जब लोग आते थे तो वी हैव टू वियर पीपीई किट्स, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी। और जो बेसिक सैनिटाइजेशन है क्लिनिक का, वो मुझे मेंटेन करना पड़ता था। आज ये है कि आज अपने को जो क्लीनिंग है वो मेंटेन करनी पड़ती है, हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। पर उस टाइम पे हर पेशेंट के बाद अपने को वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता था। आज तो पूरे दिन में एक बार करते हैं, उस टाइम तो अपने को एक पेशेंट के साथ एक पीपीई किट यूज़ करनी पड़ती थी। डेफिनेटली सर। तो ये तो बात हो गई कि कोविड के वक्त कितना हाइजीन मेंटेन करके रहना पड़ता था। बट अगर बात करें पेशेंट्स के डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने की, तो आप पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, स्पेशली डेंटल हाइजीन के कॉन्टेक्स्ट में? सबसे पहले तो ये है कि ब्रशिंग प्रॉपर होनी चाहिए मैम। सबसे बेसिक चीज़ होती है ब्रशिंग। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक गलत है तो आप मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी। ब्रशिंग आप अच्छी रखिए अपनी। आपके ब्रिसल्स जो होने चाहिए टूथब्रश के, वो बिल्कुल अल्ट्रा सॉफ्ट होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रश आपको कब चेंज करना है। आपको ये नहीं कि उसको 2-3-4 महीने अपन वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब तक चल रहा है चलाने दो। अपने को उसको जब तक उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं तब तक उसको यूज़ करना है। वंस इट बिकम्स हार्ड, अपने को उसको हटा देना है। दूसरी चीज़, हमें फ्लॉसिंग अगर ज़रूरी है तो हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए बाय फ्लॉस, नॉट टू यूज़ टूथपिक। जनरली क्या होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस कम होती है तो वो टूथपिक यूज़ करते हैं। टूथपिक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो हाइजीन के अगेंस्ट है। हमें फ्लॉस ही यूज़ करना चाहिए उसके लिए, एंड इट इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन एवरी मेडिकल स्टोर। तीसरी चीज़, हमें अगर फाउल स्मेल की कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हमें स्मेल आती है या किसी दूसरे को आती है, किसी ने कंप्लेन करा है हमें कि आपके मुंह से स्मेल आ रही, आपको माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट, गेट इट प्रिस्क्राइब्ड एंड उसको आप यूज़ करना स्टार्ट करिए। तीसरी चीज़, आपने जब माउथ वॉश अच्छे से यूज़ कर लिया है, रात को सोते टाइम आप ब्रश करो ना करो, आपको एक बार कुल्ला ज़रूर करना है। आप खाना खाने के बाद अच्छे से एक बार रिंस करिए एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें मतलब फॉर एवरी इंडिविजुअल, नॉट ओनली फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट पेशेंट्स, फॉर एवरी इंडिविजुअल। ये आप मेंटेन करोगे तो शायद आपको डेंटल प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी ही नहीं।
बिल्कुल। तो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में भी डेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, तो हमें ये पता चला कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सर, जैसे अभी कोविड के टाइम आपने बताया कि पेशेंट्स ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शंस ले रहे थे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज़, तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के वक्त डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। जी। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम एक्चुअली क्या है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ थोड़ा सा इशू ये रहता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद में उनको एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स वगैरह जो हैं वो एक गायनेकोलॉजी के सुपरविजन में ही देनी चाहिए। तो जिन गायनेकोलॉजिस्ट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वी गिव देम दैट कंसल्टेशन कि आप उनके पास जाइए। इफ़ दे प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द हिस्ट्री ऑफ योर लाइक व्हाट ट्रीटमेंट यू आर गोइंग फॉर विद योर गायनेकोलॉजिस्ट, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। क्योंकि क्या रहता है कि हमें उस पेशेंट की हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है जिनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको उनकी पूरी हिस्ट्री पता है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द डिलीवरी पार्ट। तो उसमें क्या रहता है कि उनको सब चीज़ें पता हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, तो हम उनके पास रेफ़र कर देते हैं। बिल्कुल सर। तो डेंटिस्ट का प्रोफेशन भी एक बहुत मानी प्रोफेशन होता है और बहुत बिजी हेक्टिक लाइफ हो जाती है बहुत बार। तो आप कैसे मैनेज करते हो अपनी पर्सनल लाइफ को, या फिर रात में अचानक से कोई केस आ गया तो आप कैसे मैनेज करते हो उसको? मैनेज तो ऐसा है मैम कि देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को, तो बीइंग ए डॉक्टर यू कैनॉट अवॉइड इट। यू कैनॉट स्विच ऑफ योर सेल फोन एनी टाइम। रात को 1 बजे भी अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो यू हैव टू आंसर हिम और हर। तो वो तो ये रहता है कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है और अगर आप टेलीफोनिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। वरना उसको ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे करके नेक्स्ट डे रिकॉल कर लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक है सर। तो आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, आप कुछ एडवाइस या कुछ सजेशन देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जिनका इन फ्यूचर प्लान है कि उनको भी डेंटिस्ट बनना है? एडवाइस यही है कि किसी भी लाइन को चुनो, काम शिद्दत से करो, भले डेंटिस्ट्री हो, कोई भी डॉक्टर की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, बस यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड बी व्हाट यू आर। सर, एक आखिरी क्वेश्चन जी। जब आप एक डॉक्टर की बात करते हो तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आँख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, तो आपने डेंटल हेल्थ को ही क्यों चूज़ किया? टू बी फ्रैंक, चूज़ तो नहीं करना था। उस टाइम पता भी नहीं था डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत, जब शुरू में 12th में एग्ज़ाम देते थे। पर ये था कि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ पे कॉलेज भी था, तो प्रेफरेंस दी। फिर इसके बारे में जब पढ़ा तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो वी एंटर्ड इनटू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए, हमें डेंटल हाइजीन और डेंटल हेल्थ के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए ग्वालियर बुलेटिन। थैंक यू।